हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज स्टूडेंट्स मैं लेके आया हूँ टॉपिक, वो है सुपर कंडक्टिविटी, जो कि यूनिट है हमारा सुपर कंडक्टिविटी है नैनो मटेरियल्स का। तो सुपर कंडक्टिविटी हम बात करेंगे आज, और उसके बाद जो है वो नैनो मटेरियल्स के ऊपर भी वीडियोस में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो पहले है सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कनेक्टिविटीज का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो 1911 में केओन्स ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ सम मेटल alloys and the compound drops suddenly to zero when cooled below a critical temperature TC। तो उन्होंने देखे कुछ मेटल्स हैं, कुछ alloys हैं, उनको जब किसी क्रिटिकल टेम्परेचर से कम कूल किया गया तो वो नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट से सुपर कंडक्टिंग स्टेट्स में कन्वर्ट हो गए। मतलब कि दैट विल बी अ सुपर कंडक्टर, और उनकी जो रेजिस्टिविटी है दैट विल बी सडनली विल बी जीरो बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर TC। तो ये देखिए टिन है, टिन जो मटेरियल है उसकी रेजिस्टिविटी यहाँ पे मीन्स डिक्रीज हो रही थी, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे TC पे, दैट इज कॉल्ड द क्रिटिकल टेम्परेचर पे सडनली जो है वो क्या होगी, रेजिस्टिविटी जो है वो जीरो होगी। तो इससे हम बेसिकली क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टिविटी। और क्रिटिकल टेम्परेचर क्या हुआ, ऐसा टेम्परेचर जिसपे बिलो T/TC इट इज बेसिकली सुपर कंडक्टिंग स्टेट, सुपर कंडक्टिंग स्टेट, अंडरस्टैंड। और दैट इज 1, और ये जो एरिया है, और 2 जो है दैट इज बेसिकली नॉर्मल स्टेट्स। So critical temperature is the temperature below that the material behave as a superconductor, and above all it behave as a normal material. Understand? तो यहां से हम बात करते हैं। तो ये देखिए, अब बात है कि नॉर्मल जो मेटल है, जो कि नोबल मेटल जिन्हें हम बोलते हैं, जैसे सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ये जो है जो नॉर्मल कंडक्टर जो हैं, ठीक है, जो कि जिनकी कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, वो उनसे हम सुपर कंडक्टर नहीं बना सकते, बिकॉज इट हैज इट सम रेजिडुअल रेजिस्टिविटी। रेजिडुअल रेजिस्टिविटी की वजह से बच्चों हम जो है वो जो कन्वेंशनल मेटल्स हैं, जो कि अच्छे जिनकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, उनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं सुपर कनेक्टिंग स्टेट में, बिकॉज दे हैव अ रेजिडुअल रेजिस्टिविटी एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर। अब रीजन ये है क्योंकि जो हमारे पास नॉर्मल कंडक्टर्स हैं और जो नॉर्मल मटेरियल्स हैं, उनमें हम इलेक्ट्रॉन जो हो बेसिकली क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो है वो कैरियर है, करंट को कैरी करता है, और सुपर कंडक्टिंग स्टेट में, नंबर 2 स्टेट में, और सुपर कंडक्टिंग स्टेट जो 1 है उसमें बेसिकली कूपर पेयर्स आपको शायद ध्यान होगा कि रेजिस्टेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन या कैरियर जो है वो कहां से फील करते हैं, वो करते हैं लैटिस की वाइब्रेशन। एटम जो है वो अपनी पोजीशन में वाइब्रेट करता है ड्यू टू थर्मल एनर्जी। उस वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का मीन फ्री पाथ या कैरियर का जो मीन फ्री पाथ है वो कम हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, रेजिस्टिविटी जनरेट होती है। आफ्टर दैट ये कूपर पेयर्स जब हम TC से कम करते हैं तो कूपर पेयर्स बनते हैं। और कूपर पेयर्स हैं क्या, कूपर पेयर्स जो हैं वो बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एंड द सेकेंड इलेक्ट्रॉन, वो लैटिस वाइब्रेशन के साथ कपल हो जाते हैं, मींस फोनोन इज द क्वांटा ऑफ द लैटिस वाइब्रेशन। तो फोनोन इसे हम बोलते हैं। इससे कपल होकर जब ये मूव करते हैं तो सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज आती है, मींस लैटिस के साथ ही यदि उसने लैटिस को ही इलेक्ट्रॉन्स ने अपने साथ मिला लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो है वो इनके लिए कोई भी स्कैटरिंग सेंटर नहीं है।
इलेक्ट्रॉन्स के लिए। अंडरस्टैंड? तो रेजिस्टेंस विल बी 0 बिलो एट T इज इक्वल टू TC। अंडरस्टैंड? और ये भी अंडरस्टूड है कि जैसे हम किसी मटेरियल को कूल करते हैं तो लैटिस वाइब्रेशंस कम होती हैं, तो रेजिस्टिविटी तो कम हो जाती है बच्चों। पर सुपर कंडक्टिंग स्टेट में कि TC से कम हो जाए, बहुत हम कूल कर दें उसको, जैसे कि टिन के केस में TC 3.7 केल्विन मींस -269.3 डिग्री से कम कूल किया जाए तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द कूपर पेयर, और जैसे ही TC से ऊपर जाएगा इट इज अगेन कन्वर्टेड इनटू द, ये यहां से ब्रेक होकर इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेंगे और रेजिस्टेंस फील करेंगे। अंडरस्टैंड? तो इस वजह से क्या है, परसिस्टेंट जो करंट है, तो कुछ मटेरियल्स हैं जैसे कि लिक्विड हीलियम में उसका TC 4 केल्विन है, लिक्विड नाइट्रोजन का 77 केल्विन है, मरकरी का 4.15 केल्विन है, टिन का 3.7, लेड का 7.18, एलॉय ऑफ नेबियम जर्मेनियम का 23.3 केल्विन, और सेरामिक मटेरियल्स हैं टिल दैट इज 134 केल्विन तक हम अचीव कर पाए। और यदि इसी तरह से यदि ये सुपर कनेक्टिविटी इज वेरी वेरी यूजफुल, हम उससे परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं, मेडिसिन में इसकी एप्लीकेशन है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में इसकी एप्लीकेशन है, तो बहुत ही एडवांस फील्ड है। अंडरस्टैंड? अब इससे ये परसिस्टेंट करंट की डेफिनेशन आपको आती है बच्चों। इट इज इफ अ करंट इज सेट अप इन अ परफेक्ट सुपर कनेक्टर इट कैन बी persist for a long time without any applied EMF। यदि हमारे पास ये कोई रिंग है और हमने यहां पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दी, मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से करंट हमने यहां पे जनरेट कर दिया, तो यदि हम इसको यहां से हटा दें, अब ये करंट जो है वो परसिस्टेंटली जो है वो फ्लो होता रहेगा यदि ये परफेक्ट सुपर कंडक्टर होगा तो। अंडरस्टैंड? इट इज मिलियंस ऑफ ईयर जो है बच्चों ये करंट फ्लो होता रहेगा विदाउट एनी अप्लाइड EMF। तो ये जो कंडक्टर जो रिंग है उसमें करंट जो है वो मतलब इन्फिनाइटली ईयर्स तक जो है, मतलब कि मिलियंस ईयर्स तक जो फ्लो होता रहेगा, बिकॉज द रेजिस्टिविटी विल बी 0 और T इज ऑलवेज लेस देन TC जब हमने इसको कर दिया हुआ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या ये कंडक्टिंग स्टेट जो है, क्या ये सुपर कंडक्टिंग स्टेट और नॉर्मल स्टेट, अब ये जो स्टेट है ये डिपेंड करती हैं एक तो क्रिटिकल करंट के ऊपर और दूसरी है क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ठीक है, या फिर टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन द मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या है कि हमारे पास कोई भी मटेरियल्स है, ठीक है, कोई भी मटेरियल्स है उसको हमने T इज लेस देन TC कर दिया तो ये सुपर कंडक्टर, और यदि हमने यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, ठीक है, यदि इस मटेरियल में हमने T इज इक्वल टू TC और ये H आपने अप्लाई कर दी और H यदि HC से कम होगा, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से कम होगा, तो इट विल बी सुपर कंडक्टर। इसका मतलब है कि आपको सुपर कंडक्टिव मतलब 1 से 2 जाने के लिए आपको क्रिटिकल करंट तो कम होना चाहिए, मतलब कि यदि क्रिटिकल टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ा दी तो 2 में, पर यदि क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड HC से ज्यादा होगी तो भी सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी जो होगी बच्चों डिसअपेयर होगी। तो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड यदि हम यहां से बात करें तो यदि ये लेड है तो यहां से हम बात करेंगे, दैट इज ये HC है और ये टेम्परेचर है, दैट इज अ TC। ठीक है, तो यहां से हमारे पास लेड का यदि हम केस ले लें तो 7.18 केल्विन और यहां से 6.4 इंटू 10 की 4 एम्पियर पर मीटर। HC है, HC इज द क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एट टेम्परेचर T, और H0 यहां से H0 का मतलब है क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर।
तो लेड के केस में यदि बात करें तो ये जो स्टेट है, इसके अंदर यदि मटेरियल होगा तो वो सुपर कंडक्टर होगा, इसके बाहर जो है इट विल बी कन्वर्टेड टू द नॉर्मल स्टेट। यदि टी टीसी से ज्यादा हो जाए या HHC से ज्यादा हो जाए, यहां से ये वाला, ये जो पैराबोलिक है दैट इज अ क्रिटिकल फील्ड, और H हमने यहां पे अप्लाई कर रखी है तो HHC से, तो H हमने अप्लाई करी तो HC के अंदर है देखो, तो ये सुपर कंडक्टर है। अंडरस्टैंड? तो अब यहां से हम बात करेंगे तो क्या हो गया, HC क्या हो गया, व्हाट इज क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड? क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, field below which the material behave as a superconductor। तो ये क्या है, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। और यदि हम डिपेंडेंस करें टेम्परेचर के साथ तो इसका एक रिलेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, HC इज इक्वल टू H0 1 माइनस T/TC का होल स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन नंबर इसको 1 लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोल रहा है, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड HC ये वाला और ये TC एट एनी टेम्परेचर T, कोई भी टेम्परेचर 0 से लेकर TC तक, और ये TC क्या है, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये डिपेंडेंस ऑफ क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड अपॉन द टेम्परेचर। अंडरस्टैंड? और इससे न्यूमेरिकल भी बनता है, आपको T यदि गिवन हो, TC गिवन हो तो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला फार्मूला। अब मतलब डिसाइड करते हैं कि क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड भी डिस्ट्रॉय कर सकती है सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी को, और एक जो है वो क्रिटिकल करंट, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, क्रिटिकल करंट जो है वो भी क्या है, डिस्ट्रॉय कर सकता है सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी। यदि हमारे पास ये रिंग है, ठीक है, और ये हमारे पास यहां से हमने करंट फ्लो कर रहा है, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है सपोज करो ये DL है, तो H.dl इज इक्वल टू I, टोटल करंट इनक्लोज, और H यदि HC है और DL हमारे पास यदि इसका R रेडियस सेकेंड तो 2 पाई R, और एक क्रिटिकल करंट IC है। तो इसी तरह से क्रिटिकल करंट की जो वैल्यू है दैट इज 2 पाई RHC। तो दैट इज द क्रिटिकल करंट is a minimum current below which the material behave as a superconductor। और IC से ज्यादा यदि हमने यहां पे करंट फ्लो करें तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी, और यदि मैग्नेटिक यदि I की वैल्यू IC से ज्यादा हो जाए, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा हो जाए, तो अगेन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और वो सुपर कंडक्टिव प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय कर देगी, एंड इट विल बी कन्वर्ट इनटू द नॉर्मल स्टेट। अंडरस्टैंड? अब इस तरह से हम इसको करंट डेंसिटी के फॉर्म में भी कर लें, दैट इज IC अपॉन एरिया, तो हम करंट डेंसिटी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इसको हम एक डायग्राम के थ्रू हम इसको समझें बच्चों। यदि हमारे पास दैट इज HC, ये है IC, और ये है JC, मतलब यहां से हम बात करें ये, मतलब ये J है, ये H है, और ये I है। इसके अंदर जो है वो क्या है, सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी है, सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी। और इसके बाहर यदि हम बात करें तो क्या होगा, ये नॉर्मल कोई एक भी चीज यदि H क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा हुई देन द सुपर कंडक्टिव प्रॉपर्टी विल बी डिसअपियर एंड इट विल बी कन्वर्ट इनटू द नॉर्मल स्टेट। तो इस तरह से बच्चों अब समझ आया होगा। नेक्स्ट में आपको माइजर इफेक्ट और हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर और टाइप 1 टाइप 2 सुपर कंडक्टर की बात करूंगा।
थैंक यू वेरी मच।